मोमिनो ये मुकाम ज़ारी है, रोब ये वक्त अश्क बारी है। मोमिनो ये मुकाम ज़ारी है, रो ये वक्त अश्क बारी है। फातिमा आ चुकी है मजलिस में, फातिमा आ चुकी है मजलिस में, अब कहो किसकी इंतज़ारी है। फातिमा चुकी है मजलिस में, अब कहो किसकी इंतज़ारी है। मोमिनो ये दुरूद भेजो मोहम्मद रोज पढ़ो। जिस रोज के हो इज़ समान शका जिस रोज़ के हो इज़ समान शक़ात ज़ाहिर हो मानी नुजुम कदर बाबा से कहेंगी फातिमा या हज़रत, बाबा से कहेंगी
फातिमा या हज़रत औलाद मेरी ये ज़म्बिन कुतलात जिस रोज़ फातिहा। बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुज़र गए, गुल पड़ गया के बिनते नबी को कुछ कर गए। फाकों के रंज सह के हुजूरे पदर गए, महबूबे किब्रिया की अज़ादार मर गए। 18वें बरस ने ये आफत देखा, नबी को चरख ने लूटा। दुहाई सिब्तैन घर में आए जो बेटा, वो बेकर अस्मा से पूछने लगे अम्मा का हाल है। वो बोली नींद आ गई है, शुक्र किरदे, अरे खाना तो जल्द खा लो के भूखे हो। मैंने बोले के चैन देगा ज़माना तो खा, अरे अम्मा हमें खिलाएगी खाना तो खा। ये सुन के बेकरार हुए वो जिगर फिर चादर ज़मीं पर फेंके चिल्ला। बच्चे हैं इनको सब्र दे, ऐ मेरे किरदे, अब वो खिलाने वाली कहाँ तुम पा। मैंने प्यारो तुम्हारी पालने वाली गुजर, अरे खाओगे किसके हाथ से अम्मा तो मर गई। बाबा को रोते रोते जो बराए खुशनुदी शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर सलावत। जनाबे सैयदा के मसाइब के हवाले से सलाम के चंद अशार एक बार बवाद बुलंद सलवात पढ़ते हुए आगे तशरीफ ले आए। सदमे उठा
रही हूँ मैं, बाबा तुम्हारे बाद सदमे उठा रही हूँ मैं, बाबा तुम्हारे बाद दरबार जा रही हूँ मैं, दरबार जा रही हूँ मैं, बाबा तुम्हारे बाद सदमे उठा रही हूँ मैं, बाबा तुम्हारे बाद। और बाबा ये फातिमा पे मुसीबत का वक्त है, बाबा ये फातिमा पे मुसीबत का वक्त है, ये मरहला कठिन है, क़यामत का वक्त है, खुतबे सुना रही हूँ मैं, खुतबे सुना रही हूँ मैं, खुतबे सुना रही हूँ मैं, बाबा तुम्हारे बाद सदमे उठा रही हूँ मैं, बाबा तुम्हारे बाद दरबार जा रही हूँ मैं, बाबा तुम्हारे बाद सदमे उठा रही हूँ मैं, बाबा तुम्हारे बाद। और कोई मुझे बताए कि क्या था मेरा कसूर, सदमा है ये कि शहर की आबादियों से दूर आंसू बहा रही हूँ मैं, आंसू बहा रही हूँ मैं, बाबा तुम्हारे बाद सदमे उठा रही हूँ मैं, बाबा तुम्हारे बाद। और बाबा तुम्हारे बाद ये मुझ पर सितम हुआ, बाबा तुम्हारे बाद ये मुझ पर सितम हुआ, मोहसिन मेरा शहीद हुआ, वाह मुसीबता ये गम उठा रही हूँ मैं, ये गम उठा रही हूँ मैं, बाबा तुम्हारे बाद सदमे उठा रही हूँ मैं, बाबा तुम्हारे बाद। और बाबा गरीब
बेटी की गुर्बत तो देख लो, उम्मत ने हक नहीं दिया बिन्ते रसूल को। ये अजर पा रही हूँ मैं, ये अजर पा रही हूँ मैं बाबा तुम्हारे बाद। सदमे उठा रही हूँ मैं बाबा तुम्हारे बाद। दरबार जा रही हूँ मैं बाबा तुम्हारे बाद। सदमे उठा रही हूँ मैं। बराए खुशनुदी शहजादी कौन है सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर सलावत। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। पर्दाए शब में मेरी मैयत उठाना या अली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। वो मुसीबत आपने अच्छा हुआ देखी नहीं। अब मैं सीधे हाथ से तस्बीह भी पढ़ सकती नहीं। ऐसा कुन फुज़ने है मारा ताज़ियाना या अली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। ताज़ियाने की अज़ियत का उठाना एक तरफ, वो तमाचे क़त्ल मोहसिन दर जलाना एक तरफ। सबसे मुश्किल था मगर दरबार जाना या अली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। चाहे आ जाए क़यामत मुझसे ये वादा करो, जब तलक मौला मेरे शबीर की मर्ज़ी न हो, तब तलक मेरा जनाजा मत उठाना या अली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। जब मेरी तलक़ीन पढ़ना याद कर लेना ज़रा,
डर के गिरने से मेरा बाजू भी है टूटा हुआ, मेरे शानों को जरा धीरे हिलाना या अली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। पसलियाँ तोड़ी गईं कैसे ये बतलाऊंगी मैं, हश्र के मैदान में भी इस हाल में आऊंगी मैं। हाथ पहलू से न तुम मेरा हटाना या अली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। कहती है ज़ैनब ये मुझसे देख के चेहरा मेरा, आपके रुखसार पर ये नील है कैसा पड़ा। मैंने खाया है तमाचा मत बताना या अली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। हम दरख्वास्त गुजार हैं क़ुद्दुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला मौलाना सैयद उरूज ज़ैदी से कि वो खमसा मजालिस की चौथी मजलिस से ख़िताब फरमाएं। बर हबीब खुदा ख़त्मुल अंबिया आवाज़ बुलंद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारगाह इलाही में शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद मुताल ने हम सब को
ज़िक्र नबी व आल नबी में आने की, ज़िक्र नबी व आल नबी का एहतमाम करने की और ज़िक्र नबी व आल नबी आकर पढ़ने की, इस ज़िक्र को करने की अल्लाह ने हम सब को ये सआदत, ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हम सब इस तौफ़ीक़ इलाही पर बारगाह इलाही में शुक्रगुज़ार हैं। मजालिस अज़ाए फ़ातिमिया, मजालिस सोगवारी हज़रत सैयदा, मजालिस अज़ाए बिन्त रसूल अकरम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद। हज़रत सैयदा की शहादत के उन्वान से ये मजालिस हैं और आज खमसा मजालिस अज़ा के सिलसिले की चौथी मजलिस है, चौथी निशिस्त है। और हमारा मौजू जो आपकी खिदमत में हमने गुज़िश्ता 3 रोज़ बयान किया, आज इस सिलसिले की चौथी निशिस्त है कौसर और तकासुर। कुरान करीम ने ये 2 शजरे बयान किए हैं। कौसर मैं बयान कर चुका हूँ कि जिस तरह कौसर के मसादीक़ बहुत ज़्यादा ज़िक्र किए हैं मुफस्सिरीन ने कि मिज़दाक़ कौसर में जन्नत की नेमतें भी हैं, बरज़ख की नेमतें भी हैं और एक एज़ाज़ी जन्नत भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हुई है, जिसके बारे में कुरान करीम ये कहता है कि जब इंसान की रूह मुंतकिल होती है बरज़ख में। बरज़ख एक ऐसे आलम को कहते हैं कि जहां पर इंसान इंतज़ार कर रहा है आखिरत का, एक ऐसा आलम कि जहां पर इंसान अमल नहीं कर सकता, वहां सिर्फ वो इंतज़ार कर सकता है। इसके बाद जो आलम है जहां हम सब ने मुंतकिल होना है, हमसे पहले जा चुके हैं लोग, हमने भी जाना है, सब ने इस प्रोसेस और इस मरहले से गुजरना है। वजूद इंसानी का तकाजा है कि इसको इन मराहिल से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि खिलकत ही अल्लाह ताला ने वजूद इंसानी की इस तरह की है। और जैसा मैंने कल रिवायत बयान की थी कि इमाम फरमाते हैं जिसको तुम पैदाइश समझते हो वो मौत है, यानी मौत निस्ती का नाम नहीं है, मौत फना होने का नाम नहीं है, मौत अदम का नाम नहीं है। अदम एंड खत्म, नीस्ती, इसको मौत नहीं कहते। मौत मुंतकली के प्रोसेस को कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर, एक मकाम से दूसरे मकाम पर, एक आलम से दूसरे आलम के मुंतकली के प्रोसेस को मौत कहा गया है, जिसको उर्दू जबान में हम इंतकाल कहते हैं ना, इंतकाल, वफात, इस मुंतकली के प्रोसेस को मौत कहा गया है। वरना आप देख लें इंसान एंड नहीं हो रहा, इंसान खत्म नहीं हो रहा। अब जो हम कब्र के अंदर दफनाते हैं वो इंसान नहीं, बदने इंसान है। खुद इंसान कब्र में आप दफना के नहीं आ रहे। जितने भी मरहूमीन अभी वादी हुसैन में दफनाए हैं वो बदन है, बॉडी है ना, इंसान कहाँ है? इंसान कब्र में नहीं है, इंसान बरज़ख में है, क्योंकि इंसान खत्म नहीं हुआ, इंसान ट्रांसफर हुआ, इंसान मुंतकिल हुआ है। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, बरज़ख के अंदर भी बहुत सारी नेमतें खुदावंद मुताल की मुकर्रर हैं। बाज़ रिवायात और आयात कुरानी के मुताबिक बरज़ख में भी अल्लाह ताला ने एज़ाज़ी जन्नत और एज़ाज़ी दोज़ख बनाई है। एज़ाज़ी यानी टेम्परेरी, टेम्परेरी है, वो हमेशा वहां रहने वाली नहीं है, लेकिन टेम्परेरी है। जिसके यहाँ अच्छे आमाल हैं और वो बरज़ख जाता है तो वो एज़ाज़ी जन्नत में मुंतकिल होता है, एज़ाज़ी जन्नत। इसी तरह एज़ाज़ी दोज़ख भी है, जो अज़ाब का प्रोसेस है, अज़ाब के मराहिल हैं, बयान हुए हैं, कुरान ने बयान किए हैं, रिवायात ने बयान की हैं। और एक चीज़ याद रखें, मेयार तशय्यो यही है कि रिवायत अगर कुरान से टकराए तो हम रिवायत को नहीं मानते। मेयार तशय्यो कह रहा हूँ,
मेयार आइम्मा है ये, खुद मासूमीन का फरमान है, मासूमीन के फरमान के मुताबिक बयान कर रहा हूं। यानी ऐसा नहीं है कि हम ये समझें कि क्योंकि कुरान सारा का सारा इस वक्त जिस हालत में है, कुरान में कोई तब्दीली नहीं की गई है। एक चीज याद रखें, ये मुसल्लम अकीदा तशय्यो है, ये तशय्यो का अकीदा बता रहा हूं मैं आपको। कल्ब नूरानी पैगंबर अकरम पे जो कुरान नाजिल हुआ उसकी तरतीब नुज़ूली और थी, और तरतीब तदवीनी, यानी आज आप देखें पहले सूरह अलहम्द है, सूरह फातिहा, फिर सूरह बकरा, फिर इस्रा। तो ये जो तरतीब तदवीनी है, अब आप सवाल कर सकते हैं मौलाना ये किसने की है, तो ये तरतीब तदवीनी भी पैगंबर अकरम ने ही करवाई। यानी जो अभी तरतीब के साथ आपको सूरे और आयात नजर आते हैं ना, एक आयत वहां रखी है, एक सूरा यहां रखा, तो ये हमने नहीं रखा, मराजे ने नहीं की ये तरतीब, उलमा ने नहीं की, ये पैगंबर अकरम के दौर में ही हुई है। जब लोगों ने आके अमीरुल मोमिनीन से बैत का मुतालबा किया था बाद नबी, तो क्या कहा था हजरत ज़हरा ने कि अली कुरान जमा कर रहे हैं। तरतीब तदवीनी जो हुजूर ने करवाई थी, अली उसको जमा कर रहे हैं, और अली ने यह आगे मौला अली ने पहुंचाया आगे। तो इस बात पर ईमान रखें, और ईमान होना भी चाहिए कि आज कुरान जिस तरह है, कुरान में कोई तब्दीली नहीं है। तर्जुमे अलग अलग हो सकते हैं, हाशिए उसके ऊपर अलग अलग लग सकते हैं, तफसीरें अलग अलग हैं, मगर जो आयात की बात मैं कर रहा हूं कुरान की, कुरान आज उसी हालत में मौजूद है, कुरान में कोई तब्दीली नहीं हुई। इसीलिए जब तवज्जो सुनिएगा, जब खुतबा देने हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, थोड़ा सा मोमिनीन अगर इस तरफ भी आ जाएं तो आने बाद में आने वालों को परेशानी नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा सा इधर भी आ जाएं, दुरूद पढ़ते हुए आगे आ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक बार और इससे बेहतर जनाब सैयदा की ज़ात पे इससे बेहतर दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो जब हम सफ़र करते हैं तो जहाज़ में या ट्रेन या बस में, तो हम सीट ऐसी कराते हैं जो दरवाजे के पास हो, ताकि टाइम कम लगे निकलने में, बोर्डिंग में टाइम कम लगे और जल्दी से निकल जाए। लेकिन इमाम बारगाह में दरवाजे के पास नहीं, और अंदर आया करें, आए जल्दी जाएं देर से, ताकि सवाब बढ़ता रहे। यहां जल्दी नहीं करें, जहाज से निकलने में जल्दी करें और जगहों से निकलने में जल्दी करें, लेकिन फरिश्ते अल्लाह की जानिब से नाजिल होते हैं। आप आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ रहे होते हैं, फरिश्ते आपका इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं। रिवायात हैं। मुक़द्दस मकामात पे जब दाखिल हो तो कोशिश करें ज़्यादा वक्त दें, मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, और मुक़द्दस मकामात ज़्यादा वक्त दें। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो कीजिएगा, फ़स्तबिक़ुल खैरात, सबकत लें, आगे बढ़ें, हिर्स करें, लालच करें, हिर्स और लालच करें, अच्छी चीज़ है, पूरी बात सुनिए। हिर्स और लालच करें नेकियों में, अच्छे कामों में, खुद बहैसियत हिर्स, हिर्स जो है ना, बहैसियत हिर्स, जो अल्लाह ने हिर्स को खल्क किया है वो बुरा खल्क नहीं किया। तवज्जो सुनिएगा, तवज्जो है आपकी, हिर्स बुरा खल्क हुआ नहीं, क्योंकि रब्बे करीम ने बुराई को खल्क किया नहीं। अब आप गए भाई, ये बुराई कहां से आ गई? बुराई अल्लाह ने खल्क नहीं की। अभी हजरत सैयदा के खुतबे से हम सीखेंगे, जनाब सैयदा से। जनाब सैयदा मुअल्लिमा इस्लाम है, वो यही तो बताने गई थी मुसलमानों को। मुसलमानों के अकायद मुतज़ल्ज़िल थे ना, यही बताने गई थी। तौहीद पढ़ा रही हैं, नबूवत, रिसालत, इमामत। बस अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो कीजिए, बात ये हो रही है कि कुरान ने जो आयात बयान की, कुरान आज उसी हालत में मौजूद है, कुरान में कोई तब्दीली नहीं है। इसलिए तवज्जो सुनिएगा, कुरान कहता है हमने ए हबीब तुम्हें कौसर अता किया है। कौसर, कौसर क्या है? कौसर नहरें भी हैं, कौसर हौज़े कौसर भी है, लेकिन अल्लाह ने कहा है हबीब हमने तुम्हें खैर कसीर दिया है। खैर कसीर, जो भी खैर होगा कसरत से होगा वो हमने तुम्हें अता कर दिया, जो भी खैर होगा।
शर हमने तुम्हें नहीं दिया, शर हमने खल्क नहीं किया, खैर अल्लाह ने खल्क किया। अब तो ये सुनिएगा, अल्लाह ने खल्क किया और कहा कि हमने तुम्हें कौसर अता किया। मैं बयान कर चुका हूं, कौसर बमानाए अगर हम शजरा लें, कौसर एक शजरा तैयबा है, उसके मुकाबिल कुरान करीम ने एक और शजरे का तारुफ कराया जो उस जुमरे में लोग चले जाते हैं, वो है तकासुर। तकासुर भी एक शजरा है, लेकिन हम उसको सिर्फ एक आयत के माने में नहीं लें, बल्कि पूरा एक शजरा है। कौसर और तकासुर में यही फर्क है। देखें, जब हुजूर इस दुनिया से चले गए, तो मुझे सुनिएगा, अब यहाँ मैं थोड़ा सा खुतबे तक दोबारा आने के लिए, क्योंकि खुतबा कल मैंने जहाँ से छोड़ा था, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज वही अहकाम आपकी खिदमत में बयान करूं। पैगंबर अकरम दुनिया में आए, आकर मैं अभी बीबी का वो हिस्सा नहीं पढ़ रहा खुतबे का जिसमें उन्होंने बयान किया कि पैगंबर अकरम आकर उन्होंने क्या किया, तुम्हें जाहिलियत से निकाला, जलालत से निकाला, तुम्हें गुमराही से निकाला, वो भी खुतबे का हिस्सा है। लेकिन हम आगे वाला हिस्सा पढ़ेंगे जिसमें बाद अज नबी उम्मत की हालत जनाब सैयदा बयान करें, क्योंकि वो जनाब सैयदा के मौजू से अभी रिलेटेड है, इसलिए मैं वो बयान करूंगा अभी आपकी खिदमत में। लेकिन थोड़ा सा आप पीछे से सुनिएगा। हुजूर दुनिया में जब आए क्या था, जनाब ज़हरा इसी खुतबे के अंदर कहती हैं, ए बंदगाने खुदा सुनो, ए लोगों सुनो, जब मेरे बाबा को अल्लाह ने मबऊस से बरसालत किया, मुख्तार और इख्तार किया, नीस्ती की सरहदों पे तुम थे, अदम की सरहदों पे तुम थे, हमारा नूर खल्क हो चुका था, हम मौजूद थे, पैगंबर अकरम का नूर मौजूद था, अल्लाह ने उनको दुनिया में भेजा। तुम गंदा पानी पीते थे। सुनिएगा, हजरत सैयदा के जुमले सुना रहा हूं, हजरत सैयदा के जुमले सुना रहा हूं। तुम गंदा पानी पीते थे, तुम जाहिलियत के दौर में रहते थे, तुम्हारे रिश्तों के अंदर पाकीज़गी नहीं थी। हजरत सैयदा मिंबर की जीनत, अयाम फातिमिया की जीनत, ज़हरा का खुतबा है, ये याद रखिए। मजालिस अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो अयाम फातिमिया शुरू हुए, आगे भी मजालिस है। पढ़ने वालों से आप तकाजा करें, अभी हम तो आज है, कल आखिरी मजलिस है, लेकिन जहां भी आप मजलिस करा रहे हैं या कर रहे हैं, बानियाने मजलिस से मैं दरख्वास्त करूंगा, एक तालिब इल्म की हैसियत से दस्तबस्ता अपील है मेरी, पढ़ने वालों से तकाजा करें कि खुदारा माजरत के साथ टाइम पास नहीं करो, टाइम पास नहीं करो। कौमें बहुत आगे निकल चुकी हैं, हम टाइम पास में लगे। हम क्यों पीछे हैं? क्योंकि माजरत कर हम बड़े टाइम पास में लगे हुए। हम क्या सबसे बेहतरीन मशगला हमारा पता है क्या है? एज अ कौम, एज अ नेशन, में अपनी बात कर रहा हूं माजरत के साथ, एज अ कौम हमारा सबसे बेहतरीन मशगला है कुछ ना करना। और ये है या नहीं है? रिवायात के अंदर है, इमाम फरमाते हैं कि बाज लोगों को जन्नत की जानिब ले जाया जा रहा होगा, फिर रोक दिया जाएगा, चलो भाई इनको इधर ले आओ। अरे जन्नत के जानिब जा रहे हैं चलते हुए, पांचवें इमाम कह रहे हैं उसूल काफी में, फिर इन्हें रोका जाएगा, क्या इधर ले आओ, ले आए, क्या करना है मौला? अब इनसे ये पूछो कि जिंदगी कहां गुजारी, कहां बैठ के गुजारी, क्या करते थे? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, वक्त की कसम इंसान खसारे में। कुरान वक्त की कसम कर रहा है, क्यों? इसलिए कि जिंदगी आपने कहां गुजारी, कहां गुजारते थे, कहां बैठते थे, किसके साथ बैठते थे, किसके साथ उठते थे, क्या गैदरिंग्स थी, क्या करते थे। देखिए माजर के साथ इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक काम क्या है? टाइम पास। किसी पूछो ना आप क्या कर रहे हैं, बस वो मैं ऐसे ही आ गया था, टाइम पास। नहीं, टाइम पास नहीं करना है। जिंदगी जितनी अल्लाह ने आपको दी है बड़ी कम है, ये टाइम पास के लिए थोड़ी दी है, ये कुछ बनने के लिए दी है। ऐसा कौम, ऐसा नेशन भी बनना है, इंडिविजुअल भी बनना है। अब तो ये सुने, मिंबर अयाम फातिमिया की मजालिस हो, अयाम अज़ाए हुसैन इब्न अली हो, मुहर्रम हो, सफर हो, अयाम फातिमिया हो, अयाम अली आएंगे माह रमजान में, मौला अली के अयाम हो, जिस इमाम की विलादत शहादत हो, पढ़ने वालों से आप ये अपना जायज मुतालबा कर सकते हैं। और जायज मुतालबा है ये आपका कि भाई आप हमें उस इमाम की जिंदगी, उस इमाम का कलाम, उनका खुतबा, उनका कलाम मिंबर पे होना चाहिए। क्योंकि एक चीज याद रखें, हजरत सैयदा का ये खुतबा सिर्फ उस वक्त की जनरेशन के लिए नहीं है, ता कयामत आने वाली हर नस्ल के लिए ज़हरा का ये पैगाम है, ता कयामत आने वाली नस्ल। और ये आपने खुतबा सुनना है, इसलिए नहीं कि बीबी, आप ये समझे कि बीबी उन्हें सुना रही थी, खुद आपने खुतबा इस तरह सुनना है कि बीबी हमें सुना रही। सैयदा हमसे मुखातिब है, सैयदा ये हमें भी कह रही है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमारी जिम्मेदारियां हजरत सैयदा बता रही हैं।
अब सुनिए कि हजरत सैयदा ने क्या कहा। अयाम फातिमिया में खुतबा बीबी का जरूर होना चाहिए, वरना मजलिस का हक अदा नहीं होता जब तक कलाम सैयदा मिंबर पे हो। हजरत सैयदा ने क्या कहा सुने। हजरत सैयदा ने कहा कि जब तुम्हारे रिश्तों के अंदर पाकीज़गी नहीं थी, पाकीज़गी ये नहीं थी, होता क्या था अरब के अंदर रसूल के आने से पहले, हुजूर के आने से पहले जब किसी का इंतकाल होता था तो उसके बड़े बेटे से, माँ के बड़े बेटे से उसका अक्द कर दिया जाता। ये जाहिलियत का दौर था। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वरना और इससे ज्यादा जो है वो जाहिलियत का कानून मौजूद था। बस अज़ान मोहतरम तवज्जो करें। अब हजरत सैयदा कह रही हैं तुम ये सारे काम करते थे, और ये सारे काम करने के बाद अल्लाह के नबी ने तुम्हें क्या किया, जलालत से निकाल कर हिदायत का सफर कर रहा है। ये बीबी का खुतबे के जुमले होता है। जलालत से निकाला, गुमराही से निकाला, अंधेरों से निकाला, और कहां लेकर आए, हिदायत की नूर में लेकर आए। पैगंबर ने तुम्हें इंसान बना दिया, मेरे बाबा ने तुम्हें इंसान बनाया। अब तो जो सुनिएगा आगे जो हजरत सैयदा ने बयान किया वो बहुत अहम नुक्ता है। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि खुतबा बहुत तवील है, ये 4 रोज 5 रोज या एक अशरे में भी शायद पूरा खुतबा बयान नहीं हो सकता, क्योंकि बयान तो हो जाएगा अगर ऐसे पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ दें, लेकिन तशरीह की जरूरत है, तफसीर की जरूरत है, बयान होने की जरूरत है कि हजरत सैयदा कह क्या रही हैं। अब जनाब सैयदा जब ये बयान कर चुकी कि पैगंबर जब आए तो उस वक्त ये माहौल था, फिर उन्होंने तुम्हें तब्दील किया और ये सारा किया। अब हजरत सैयदा ने बयान करना शुरू किया कि बाद नबी अब तुमने क्या किया। तो जो सुनिएगा उम्मत की हालत। अब जनाब सैयदा इस खुतबे के अंदर बयान कर रही है उम्मत की हालत कि सुनो, अब तुम बाद नबी कहां आ गए हो, तुमने दीन छोड़ दिया। तो मुझे सुनिएगा, मुझे एक बात बताएं, सहाबा को हजरत सैयदा कह रही हैं तुमने दीन छोड़ दी। दीनदार लोगों को बीवी कह रही है तुम्हारे पास दीन नहीं है। भाई बेदीन लोगों को कहती ना जनाब सैयदा तो समझ आता, सामने दीनदार लोग थे, दीनदार थे ना, नमाजी, रोजादार, ज़कात देने वाले, हाजी, हज करने वाले, और बास तो सामने वो लोग खड़े थे जिन्होंने रसूलुल्लाह के साथ कई हज किए थे, हुज्जतुल विदा का आखिरी हज भी किया था, पैगंबर के साथ साथ रहे। मुहाजिरीन और अंसार दोनों खड़े हुए थे मस्जिद के अंदर, मुहाजिरीन और अंसार दोनों थे, औस और खजरज के कबीले वाले दोनों थे। तमाम उम्मत को बीबी कह रही है, तमाम दीनदारों को जनाब ज़हरा कह रही है कि तुमने दीन नहीं है, तुम्हारे पास दीन नहीं है। वाए तवज्जो सुनिएगा, सवाल ये बनता है कि इतने नमाजी, हाजी, रोजादार लोगों को बीबी ये कह रही है, और सेम एज इट इज जब 60 हिजरी में इमाम हुसैन ने मक्का में खुतबा दिया, यही जुमले कहे जो हजरत ज़हरा ने मस्जिद में कहे थे। सुनेंगे क्या जुमला कहा इमाम हुसैन ने कहा, फ़क़त नज़ला बिना मिनल अम्रि मा क़द तरौना व अन्न दुनिया क़द तग़य्यरत व तनक्करत व अदबरा मअरूफ़हा वलम यबक़ि मिन्हा इल्ला सुबअबतुन का सुबअबतिल इना। ऐ लोगों, इमाम हुसैन किसको कह रहे हैं, सामने मुसलमान, सहाबा, ताबेईन, हाजी, रोजादार, उम्रा करने आए हुए लोग, हज पे आए हुए लोग, मुतदय्यिन मुस्लिमीन, मुतदय्यिन लोग थे, बेदीन नहीं थे। अब ये वो लोग नहीं थे, ये चोरी चकारी नहीं करते थे, ये गलत काम नहीं करते थे, इनको हुजूर ने निकाल लिया था इन चीजों से, हुजूर ने एक बेहतरीन उम्मत बना दिया था, सरकार ने अपना काम कर दिया था। अब इमाम हुसैन कह रहे हैं इल्ला सुबअबतुन का सुबअबतिल इना, दीन तुम्हारे हाथों से निकल गया, दीन का बर्तन तुमने उलट दिया, आखिर में तली पे जो चिकनाई बची है उसे लेके दीनदार बने। इमाम हुसैन के जुमले, यही जुमले अमीरुल मोमिनीन ने इख्तिदार में आके कहे। जैसे ही मौला अली इख्तिदार में आए ना, नहजुल बलागा का पहला, नहजुल बलागा में खुतबा मौजूद है, इख्तिदार में आते ही मौला ने पहला खुतबा दिया और कहा कि सुनो, तुम्हारे पास दीन नहीं है, ये जितनी हुकूमतें थी दीन के मेयारात पे नहीं थी। अमीरुल मोमिनीन कि तुम्हारे पास दीन नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा अरबी कल्चर है। तो सुनिएगा, दीन और कल्चर में फर्क मालूम होना चाहिए। आज आप मुझे बताएं, आज हमारी जमीनों पे दीन है या कल्चर है? खुदा मवाजना करें, हमारे घर में दीन है या कल्चर है? हमारी शादियों में दीन है, कल्चर है? हमारी मजालिस में दीन है या कल्चर है? ये बहुत अहम जुमला है, इस वजह के सोचिएगा। हमारे मजालिस मुनाकिद करने के मेयारात दीन के तहत है या कल्चर के तहत? हमारे दीनी इदारे दीन के तहत चल रहे हैं या कल्चर के तहत?
सोचें, गौर करें, दीन है, कल्चर है, जिंदगी में क्या है। हजरत सैयदा सहाबा को कह रही है तुम्हारी जिंदगी में दीन नहीं है। फिर वो क्या थे? वही काम जो आज हम कर रहे हैं वो भी कर रहे थे ना। नमाज तो हम भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे थे। पंजगाना नमाजें हम नहीं छोड़ते, रोजा भी हम रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बीबी हम ये सारे काम तो करते हैं। मुतदय्यिन जब हम हो जाए, हमारा इस्तिताअत हो तो हज पे भी चले जाते हैं, हम तो ज़ियारत पे भी जा रहे हैं, हम तो ज़ायरीन भी सारे काम कर रहे हैं। तो तवज्जो सुनिएगा, दीन में और मजहब में फर्क है दोनों अरबी वर्ड। तवज्जो सुनिएगा, मेरे साथ रहेगा, है दोनों अरबी वर्ड, अरबी के जुमले। मजहब निकला है जहब से, जाल हा बा जहबा। जहब अरबी जबान में कहते हैं चलने का रास्ता। तवज्जो है आपकी, तवज्जो सुनिएगा, जहब अरबी जबान में कहते हैं चलने का रास्ता। दीन भी अरबी का वर्ड है, इस जहब से निकला है मजहब। मजहब रास्ता है दीन तक जाने का। तवज्जो सुनिएगा, मजहब खुद दीन नहीं है, दीन तक अल्लाह ने पहुंचाना है। लेकिन दीन क्या है? जवानान अजीज तवज्जो सुने, दीन क्या है? दीन आईन है, दीन कानून है, दीन कॉन्स्टिट्यूशन है, दीन उसूल जिंदगी है। कहां है वो उसूल जिंदगी? परवरदिगारा। किसका उसूल दीन है? कार्ल मार्क्स की थ्योरी दीन है, एडम स्मिथ की थ्योरी दीन है, बर्तानिया का कानून दीन है, यूरोप का कानून दीन है, हमारी जुडिशरी के अंदर दीन है, हमारे मुल्क में दीन है, हमारे मामलाते जिंदगी में दीन है। दीन वो कॉन्स्टिट्यूशन परवरदिगारा कहां है? कहां है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो तूने नाजिल किया है, जिसको तूने दीन कहा है? नमाज दीन नहीं है, रोजा दीन नहीं है, हज दीन नहीं है, ज़कात दीन नहीं है। ये तमाम वो रास्ते हैं जो हमें दीन तक लेकर जाएगा, दीन तक ले जाने के जराए हैं। दीन तक मैं पंजगाना नमाज पढ़ के दीनदार नहीं बना, मजहबी बना हूं। दीनदार जब बनूंगा जब नमाज मेरे वजूद पे नाफिज हो जाएगी। रोजा रख के मैं दीनदार नहीं, मजहबी बनाऊं जब मेरे कारोबार में अल्लाह का कानून नाफिज होगा तो दीनदार बनूंगा। दीनदार हर उसको दीनदार नहीं कहते जो ज्यादा आमाल और अज़कार और इबादत अंजाम दे, हम कहते हैं वो दीनदार है। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, दीनदार वो होता है जिसके वजूद, जिसके घर, जिसके करिया, जिसके बच्चों की तरबियत में, जिन मियाँ बीवी के मामलाते जिंदगी, तर्ज जिंदगी पे, जिसके घर में कानून अली और कानून ज़हरा नाफिज हो, उसको दीन कहते। माज़रत के साथ, दीन तमाशा नहीं है। दीन कहां है? कहां है दीन? इमाम हुसैन ने क्या कहा? उल्टे बर्तन में तरी है। दीन का बर्तन उलट दिया। मैं आसान जबान में समझाऊं, ये मैंने मुहर्रम में पढ़ा भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा बस इस पर वजाहत नहीं करूंगा। ये इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं? दीन तुम्हारे हाथ से निकल गया, उल्टे बर्तन में तरी है। रोजादार, हाजी और नमाजी लोगों को कह रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, पता है उनकी जिंदगी में कितना दीन था? करबला के वक्त और हजरत सैयदा के ये खुतबे के वक्त हुआ क्या था? दीन ही तो निकल गया था, पूरा दीन निकल गया था, दीन निकला था। अब सुनिएगा, तवज्जो सुनिएगा, दीन जब निकल जाए तो फिर फिदक तो सानवी मसला है। जब दीन निकल गया, जब माद नबी दीनी मेयारात पे हाकिम ना बने, तो मुझे सुनिएगा, मैं दीन और कल्चर में फर्क वजाहत कर रहा हूं ना, दो जुमलों में सुनिएगा। कल्चर अरबों का अपना कल्चर था। बीबी ने कहा तुम्हें हुजूर ने, सरकार ने सकाफत से निकाला है, जाहिलियत के कानून से निकाला है, तुम्हारे अरबी कल्चर से निकाला और तुम्हें दीन में लेकर आए। अब दीन की जानिब लाए हुजूर। दीन और कल्चर में दो जुमलों में मैं फर्क बयान करके आगे बढ़ूंगा, दो जुमलों में, आप जाया मत कीजिएगा, तवज्जो सुनिएगा। बाद नबी हुआ क्या है अब सुने मुसलमान, वरना जाकर किताबें देखें, पढ़ें, मुतालिया करें, स्टडी करें, झांक के देखें, मेयारात देखें कि कहां दीन था, कहां कल्चर था अरबों का। तो मैं दो जुमलों में अगर बयान करूं तो बस दो जुमलों में दीन और कल्चर का फर्क जो हजरत सैयदा ने अपने खुतबे में बयान किया। तो सुने, सकीफा अरबों का दीन है, गदीर इस्लाम है। सकीफा अरबों का कल्चर था, गदीर इस्लाम है, गदीर दीन है। गदीर वो दीन छोड़ा, क्या छोड़ा? गदीर छोड़ा, दीन निकल गया। ए जनाब सैयदा, नमाज है, सब कुछ है, क्या निकला? विलायत निकली है।
विलायत जब निकल जाए तो दीन नहीं है, विलायत जिंदगियों से निकल गई। बीबी हमारे तो दिल में विला है ना। अब जनाब सैयदा से पूछें कि विला दिल में रखना है या नाफिज करना। तो जो सुनिएगा माजरत के साथ, क्योंकि हमने विलायत भी वहां से ली जिसको विलायत नहीं पता थी, लेकिन दीन वहां से लें, एक्सपर्ट से लें, दीन एक्सपर्ट से रुजू करें। माजरत के साथ हम उन जगहों पर चले जाते हैं जहां से दीन नहीं लेना। विलायत निजाम, सिस्टम, आईन खुदा मेरे घर, मेरे वजूद, मेरे बच्चों में, मेरे मुआमलात जिंदगी में, मेरे कारोबार में, मेरे करिया करिया पे जब अली का कानून नाफिज होगा तो इसको विलायत अली कहते हैं। विलायत अली का कानून है, आईन है। वो जो अमीरुल मोमिनीन दे रहे थे, क्या छोड़ा था उम्मत ने? नमाज नहीं छोड़ी थी। देखिए फर्स्ट अटैक इस्लाम के ऊपर पता है, सबसे पहला हमला जो यहूद नसारा और मुल्हिदीन और मुशरिकीन और मुनाफिकीन ने, तीन ग्रोहों ने किया, यहूद नसारा, मुशरिकीन और मुनाफिकीन ने जो ये इस्लाम पे पहला अटैक किया ना, क्या किया, क्या निकाला? मुसलमानों के अंदर से नमाज ले ली, रोजा ले लिया, रकातें कम कर दी थी, फजर 4 पढ़ाई थी, फौरन नबी बाद नबी क्या किया था? जोहर को कम किया था? नहीं, रोजे कम कर दिए थे, कहा था कि रमजान के 30 नहीं रखना, कुछ नहीं किया था, एक ही काम किया था, एक काम। और ये अगर एक काम किसी कौम के अंदर हो जाए तो फिर बाकी कुछ भी नहीं बचता। जानते क्या किया था? कौम के अंदर से शऊर लिया था। शऊर, अवेयरनेस, लॉजिक क्यों ले लिया? इसलिए इंसान मजहबी रहा। 1400 साल तारीख उठा के देखे, हम मजहबी हैं, लेकिन दीनदार जब बनेंगे जब हमारे मुआमलाते जिंदगी में दीन नाफिज होगा। दीन, हमारे मुआमलात में दीन नाफिज होगा, हमारी तरबियत के अंदर दीन होगा। वरना आज आप उठाकर देख सकते हैं, मैं तवज्जो सुनिएगा, आप हजरत सैयदा की ये खुतबे के जुमले सुने। बीबी ने कहा सुम्मा, तवज्जो सुनिएगा, सुम्मा, फिर आगे हजरत ने फरमाया सुम्मा तफाकद्दा अम्रल मुस्लिमीन। अब ये कौन सी हालत बीबी बयान कर रही है? बाद नबी, बाद नबी, नबी के बाद क्या हुआ? फन्नहज़ा बिअम्रि हत्ता दअना लहु रकाब व खसअत लहु फनीकुल उमम। ये जुमले पे गौर कीजिएगा, मैं यहां पे आपको लाना चाह रहा था। तो फिर हजरत ने कहा कि कहां पे किसको खिताब कर रही हैं? आपके सामने मंजर है ना, मुहाजिरीन और अंसार सब हैं, और बीबी मुखातिब है हाकिम वक्त से, हाकिम वक्त से मुखातिब, और कहती हैं कि सुनो, मुसलमानों के उमूर को तुमने अपने कब्जे में ले लिया, मुसलमानों के उमूर को तुमने अपने कब्जे में लिया और अपने मकसद के लिए खड़े हो गए। अपने मकसद के लिए, दीन के लिए तुम कभी खड़े नहीं हुए, दीन के लिए तुम किसी मैदान में खड़े नहीं हुए, नजर नहीं आए। हज़रत सैयदा, जनाब सैयदा, नबी की बेटी सिद्दीका ताहिरा कह रही है, दीन के लिए तुम कभी कहीं किसी मैदान में नजर नहीं आए, अपने मफाद और मकासिद के लिए तुम खड़े हो गए। ऐ मुसलमानों सुनो। फिर बीबी ने कहा यहां तक के, फिर आगे एक बड़ा अहम जुमला बीबी ने कहा, लऊ, यहां तक के गर्दनें तुम्हारे आगे झुक गई। अब मैं वजाहत करूंगा फिर आपके समझ आएगा। गर्दनें तुम्हारे आगे झुक गई और कौमों के मगरूर ऊंट भी तुम्हारे सामने सरनगू हो गए। यहां पे तवज्जो सुनिएगा, एक मिसाल दी, फनीकुल उमम। फनीक अरबी जबान में ऊंट को कहते हैं। ऊंट अरबों की पसंदीदा जानवर है, अरबों का पसंदीदा जानवर है। ऊंट वो वाहिद जानवर है जिसके अंदर बहुत सारी सिफात हैं, उसको इसीलिए जमल कहते हैं। ऊंट का नाम जमल भी है, जमल भी कहा जाता है अरबी जबान में। जमल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारी सिफात जमा है, इसे जमल भी कहते हैं। उसको नाका भी कहते हैं, नाका ऊंटनी को कहते हैं और जमल नर ऊंट को कहते हैं। लेकिन तवज्जो सुनिएगा, यहां बीबी ने ऊंट की एक हालत बयान की है, ऊंट की एक हालत बयान की। बीबी ने कहा कि सुनो, ऊंट को नाका कहते हैं, जमल कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। इसी तरह ऊंट को एज के हिसाब से भी डिवाइड किया हुआ है। इबल भी कहते हैं, इबल उस ऊंट को कहते हैं जिसके जो मखलूत नस्ल का होता है। अरबी और अजमी नस्लों को जब मिलाया जाता था तो उसको कहते थे इबल। लौ ज़रबतुम इलैहा इबातुल इबल, नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने इबल का जिक्र किया। एक ऊंट का नाम है हिजीन।
हिजीन कहते हैं, हिजीन भी ऊंट के नाम है। फखुल, अब तवज्जो सुनिएगा, मैं जरा बीबी के जुमले की वजाहत कर रहा हूं। फखुल भी ऊंट को कहते हैं और फनीक भी। मैं ज्यादा सख्त गुफ्तगू नहीं करूंगा, कभी आप कहेंगे बड़ी खुश गुफ्तगू है। फखुल भी ऊंट को कहते हैं और फनीक भी, मगर दोनों में फर्क सुनिएगा। फखुल उस ऊंट को कहते हैं जो नस्ल बढ़ाने के लिए अरब इस्तेमाल करते हैं, उस पर सवारी नहीं करते थे। अरबों का यह दस्तूर था, सवारी के ऊंट अलग रखते थे, सवारी के ऊंट जिसमें खुद सवार होते थे उसको अलग रखते थे। अरबों का यह दस्तूर था और आज तक है। बाकी जिस ऊंट के ऊपर माल बरदार ऊंट होते थे, माल जिसमें लेके जाते थे, उन ऊंटों को अलग रखते थे, और जिन ऊंटों को नस्ल बढ़ाने के लिए रखते थे वो अलग रखते थे। वो बड़े असील ऊंट होते थे, उनके ऊपर अरब फख्र करते थे। फखुल भी नस्ल बढ़ाने वाले ऊंट को कहते हैं और फनीक भी। बीबी ने जुमला इस्तेमाल किया फनीक का इस खुतबे के अंदर। फनीक भी ऊंट जो है वो नस्ल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, और फखुल भी, ये दो नाम है, लेकिन दोनों में फर्क ये है, फखुल सिर्फ नस्ल बढ़ाने वाला ऊंट है, लेकिन फनीक जो है वो महंगे तरीन और असील तरीन ऊंट जिससे नस्ल अरब बढ़ाते थे। बीबी ने कहा सुनो, फनीकुल उमम, तुमने ये जो शैतानत की है, तुमने बादे नबी जो राह नबी छोड़ी है, और इसके साथ तुमने जो और लोगों को मिलाया, उनमें फनीकुल उमम तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। तो जो सुनिएगा, जनाब सैयदा ने यह FIR काटी है, तो जो है आपकी ये FIR है, मुजरिमीन की FIR है। कौन इस्लाम का खादिम है, कौन इस्लाम का मुजरिम है, जाके किताबें पढ़ो ताकि समझ आए किसने इस्लाम की खिदमत की है, किसने इस्लाम के साथ जराइम किए। दोनों खानदान मौजूद हैं, खानदान बनु हाशिम भी है, उनके अगेंस्ट और भी खानदान मौजूद है जिन्होंने, एक ने इस्लाम के साथ आबियारी की है, किसी ने इस्लाम के साथ खयानत की है। बीबी ने कहा फनीकुल उमम, फनीकुल उमम बीबी ने मुहावरा कहा, मिसाल दी, यानी यहां जनाब सैयदा ने अंसार जो मौजूद थे, दो कबीलों वाले, औस और खजरज, औस और खजरज दो कबीले थे ना हुजूर के आने से पहले, औस और खजरज के सरदारों को बीबी ने ललकारा। एक चीज मैं आपको बताऊं, तवज्जो सुनिएगा, बातिल को सामने खड़े होकर ललकारना तलवार से बड़ा जिहाद है। यह आसान है? आ जाए अभी हमारे सामने कोई, अभी हम इतनी बातें कर रहे हैं, अरे कराची की सड़कें तोड़ दी, इसने ये कर दिया, फला ने बेड़ा गर्क कर दिया, वो कर दिया, आ जाए तो हम सारा भूल के सेल्फी बनाएंगे, ये करेंगे ना वो किसी तरह। फिर उसके बाद माजरत के साथ, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं तो मफाद परस्त हूं, हम तो कहेंगे भाई हम सेल्फी बनाए, हमारा काम हो जाए, हमारी फाइल आ जाए, बस मफाद की खातिर ना। अहले बैत मफाद नहीं देखते, अहले बैत हक की जानिब लाते। मफाद परस्त और हैं, हक परस्त और हैं। मफाद परस्तों के लिए दीन नहीं है, हक की जानिब और। बीबी ने कहा फनीकुल उमम, ये जो औस और खजरज के सरदार है ना, साद बिन अबी उबादा थे और दीगर लोग मौजूद थे। साद बिन अबी उबादा सकीफा में मौजूद थे, मगर वो हामी नहीं थे, ये तो किताबों में मौजूद है, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं। और दीगर खजरज कबीले के सरबराह थे साद बिन अबी उबादा जो बीमार थे, और औस कबीले के सरबराह बशर बिन सईद ये मौजूद थे। अब खजरज ने मुहाजिरीन का साथ दिया सिर्फ इस बिना पे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने वाला कबीले वाला इख्तिदार में आ जाए, इसलिए खजरज के जो लोग थे, उन्होंने औस के जो लोग थे, औस कबीले के लोगों ने साथ दिया मुहाजिरीन का, हालांकि दोनों अंसार थे। अब बीबी ने कहा ये बताओ तुमने अपने साथ जिन सरदारों को मिलाया है, अब तो जो सुनिएगा, फिर बीबी ने कहा तुमने अपने साथ जिन सरदारों को मिलाया है वो तुम्हारे सामने फनीकुल उमम है। फनीकुल उमम यानी बेहतरीन तरीन ऊंट है वो अपने दौर के, जो अरब फनीकुल उमम इस्तेमाल करते थे ना, उनको तुमने अपने साथ मिलाया, यहां तक के गर्दनें उनकी तुमने अपने आगे झुका ली। अब आगे सुनिएगा, वो लोगों के दरमियान, अब तुम लोगों के दरमियान ऐसे चलते हो जैसे नर ऊंट ऊंटनियों के दरमियान में चलता। वो जो मर्द खड़े हुए थे ना, खामोश मर्द, साइलेंट मर्द, हक के लिए आवाज ना उठाने वाले मर्द, बीबी ने उन्हें मर्द नहीं कहा। मर्द मूछे दाढ़ी से नहीं बनता, तो जो सुनिएगा, मर्द जुस्से और जिसामत से नहीं बनता,
मर्द सिफात से बनता, उसके वजूद में गैरत हो तो मर्द होता, और अगर गैरत निकल जाए तो मर्द नहीं है। और अज़ीज़ान मोहतरम, गैरत ही तो वो गौहर है, गैरत ही तो वो जौहर है जो हजरत ज़हरा बयान कर रही है। कहा तुम इस तरह अब अकड़ के चलते हो जैसे ऊंटनियों के दरमियान में। ये तो मैं एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ पैराग्राफ बता रहा हूं, वरना हजरत सैयदा ने इससे आगे बहुत तवील खुतबा दिया, बहुत तवील खुतबा दिया। फिर हजरत सैयदा ने कहा कि सुनो, आगे सुनिएगा, तवज्जो सुनिएगा। फिर हजरत सैयदा ने कहा हसीकतुन निफाक, जैसे ही रसूल की आंख बंद हुई, निफाक ने अपनी बूटी में से सर निकाला। निफाक मुनाफकत को कहते, अपनी बूटी में से सर निकाला। सम्महा जुल्बाबुद्दीन, दीन का लिबास बोसीदा हो गया। तुमने दीन के लिबास के अंदर अपना जाहिलियत का कानून डाल दिया। तो जो सुनिएगा, ये मुझे यहां तक लाना था, इसकी वजाहत सुनिएगा आज जितनी हो सकी, तवज्जो सुनिएगा। तुमने दीन के लिबास में अपना जाहिलियत का कानून डाल दिया। क्या कह रही है बीबी? तुमने दीन और जाहिलियत को मिक्स किया है, तिलबीस किया है। तिलबीस अरबी जबान में कहते हैं मिक्सअप करना, मखलूत करना। इबलीस को इबलीस इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हक को बातिल को, वो बातिल पर हक की कमीज पहना के उसे पेश करता है। इबलीस को इबलीस क्यों कहते हैं? क्योंकि अंदर बातिल होता है, ऊपर हक होता है। वो हक को कमीज सामने हक की होती है, जाहिरी तौर पे हक होता है, अंदर बातिल होता है। ये इबलीस ये काम करता है। इसको इस काम करने को तिलबीस कहते हैं, अरबी में तिलबीस कहते हैं। बीबी ने कहा तुमने तिलबीस कर दिए, तुमने हक को बातिल को मखलूत किया, तुमने ऐसा मिक्सअप किया है कि अब हक समझ नहीं आ रहा लोगों को कि हक क्या है और बातिल क्या है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो मुझे सुनिएगा, हक को बातिल को इतना मखलूत कर दिया गया, इतना मखलूत कर दिया गया, माजरत के साथ आज भी मुसलमानों को समझ नहीं आ रहा। आज तक 1400 साल हो गए, सादगी, मुसलमानों की सादगी देखें। शऊर ही तो लिया था ना उम्मत में से, शऊर लिया था। हजरत ज़हरा ने कहा कि तुम्हारे वजूद से हक निकाल लिया गया, अब हक नहीं है तुम्हारे पास, उसके अंदर तुम्हारा अरबी कल्चर है, जाहिलियत का कानून है। बहुत आसान जबान में समझाऊं इसका तर्जुमा, बहुत आसान जबान में। दीन तुम्हारे पास नहीं है, इस्लामी टच है। इस्लामी टच तो सब समझते हैं, इस्लाम को टच के लिए रखा है, इस्लाम को अब तुमने तड़के के लिए रखा है। इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकल गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, खुतबा बड़ा तवील है, ये खिताब है। फिर उसके बाद बीबी अंसार से मुखातिब हुई, अंसार से पहले ये हाकिम से खिताब किया, अब 2 जुमलों में सुनिएगा, अंसार से खिताब किया। अंसार से खिताब करके बीबी कहती हैं, सुनिएगा, मैं अरबी जबान में तर्जुमा पढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी तो मुझे सुनिएगा। बीबी ने कहा अय्युहा अय्युहा बनी कैला, ए बनी कैला की औलादों। कैला बिनते हिलाल एक औरत थी, मतलब थी पाकीज़ा औरत। कैला बिनते हिलाल एक पाकीज़ा औरत थी, औस और खजरज कबीले उसकी नस्ल से थे। कहाँ मुखातिब, क्योंकि ये लोग अपने आबा वजदाद पे घमंड करते थे, फख्र करते थे। इस्लाम ले आए थे मगर ईमान नहीं लाए थे। तो जो सुनिएगा, इस्लाम तो ले आए थे मगर फिर भी वही अपनी पुरानी बातों पे फख्र करना, अपने कल्चर पे। तो बीवी ने इनको इसी नाम से मुखातिब किया, अय्युहा अय्युहा बनी कैला, ए बनी कैला सुनो, उहुजुम तुरासा अबी, ए बनी कैला। अब बीबी किससे मुखातिब हुई? सुनिएगा, मस्जिद का मैं माहौल, आप मस्जिद का माहौल तस्वुर में लाए। पहले बीबी हाकिम वक्त से मुखातिब थी, तो देखो आपने ये सारे काम किए हैं, बीबी ने जब खुतबा दे लिया। अब बीबी इधर मुखातिब हुई अंसार से, तो हजरत, जिनको बीबी ने फनीकुल उमम कहा कि इन सारे बड़े बड़े ऊंटों को तुमने अपने साथ कर लिया, इन कीमती ऊंटों को, यानी सरदारों को। अब औस हजरत से मुखातिब होकर बीबी ने कहा सुनो, ए औस हजरत सुनो, उहुज़म तुरासा अबी, मेरी मीरास, मेरे बाप की मीरास मुझसे छीनी गई। अब सुने यहां बीबी ने क्या बता रही है, मुतालबा सुनिएगा। मेरे बाप की मीरास मुझसे छीनी गई है, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। अंसार से खिताब है, तुम्हारी आंखों के सामने ये हुआ है। फिर हजरत ने कहा कि तुम सुन रहे हो, तुम्हारी महफिलों में, तुम्हारी गैदरिंग्स में इसके तज़किरे भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद बीबी ने कहा सुनो, मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है, तुम बहरे नहीं हो, तुम बहरे नहीं हो। फिर बीबी ने कहा सुम्मुम बुक्मुन उम्युन
फ़हुम ला यरजिऊन। आयात इलाही बीवी, कुरान की कई आयत बीवी ने खुतबे में पढ़ी हैं। कहा कि ऐ क्या तुम कान वाले बहरे हो गए हो, क्या तुम आंखों वाले अंधे हो? नहीं, तुम सब पता है, तुम सुन रहे हो, ये मीरास मुझसे ले ली गई है, मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है, तुम्हारी तादाद भी बहुत है। बीबी उनको गैरत दिला रही है, गैरत कि तुम्हारे अंदर गैरत मर गई है। किसी कौम की अगर गैरत मर जाए, नमाज रोजा कहीं नहीं पहुंचाता, अज़ादारी कहीं नहीं पहुंचाती अगर वजूद में गैरत नहीं। गैरत तो हो। बीबी उनको गैरत याद दिला रही है, गैरत। ऐ अंसार, तुम्हारी गैरत मर गई है, मैं नबी की बेटी हूं, मैं बिन्ते मोहम्मद हूं। ऐ अंसार सुनो, तुम्हारे सामने ये काम हुआ, तुम्हारी तादाद में तुम काफी हो, तादाद में तुम कम नहीं हो। अज़ीज़ान मोहतरम, जब गैरत निकल जाए ना तो कुछ नहीं होता। पैगंबर अकरम फरमाते हैं, शैतान जब किसी पे पहला हमला करता है, इब्लीस ना नमाज लेता है, ना रोजे लेता है, ना हाजी से हज लेता है, ना जाहिर से उसकी ज़ियारतें छीनेगा, ना अज़ादार से अज़ादारी लेगा। शैतान जब किसी के वजूद पे फर्स्ट अटैक, पहला हमला करेगा, उसके वजूद से गैरत ले ले। गैरत जब निकल जाए फिर इबादतें कहीं नहीं पहुंचाती। इंडिविजुअल अगर निकल जाए तो आप देख सकते हैं। इसलिए तो कहा गया है ना कि अगर औरत के पर्दे को पहचानना है तो मर्द की गैरत से अंदाजा लगा। जिसकी औरत बेपर्दा है तो इसका मतलब मर्द में गैरत नहीं है, भाई में गैरत नहीं है, बेटे में गैरत नहीं है, शौहर में गैरत नहीं है, क्योंकि जिस लिबास में वो खुद देख रहा है तो बाहर वाले किस अंदाज से देखते होंगे। गैरत नहीं है। ये तो इंडिविजुअल चीजें हैं ना। और अगर एज अ नेशन, एज अ कौम, अगर किसी कौम की गैरत निकल जाए तो फिर वो कौम कहां जाती है। एक तमसीली वाकया सुनिएगा, तब मुझे सुनिएगा। एक तमसीली ऐसे ही वाकया है लेकिन बड़ा सबक आमोज है। एक बादशाह था, तब मुझे सुनिएगा। बीबी के इस खुतबे की जो बीबी गैरत याद दिला रही है उससे इससे रिलेटेड, तब मुझे सुनिए। एक बादशाह था, उसके दौर के अंदर बड़ा वो अपनी रियाया के ऊपर बड़ा जुल्म करता था, बड़ा जुल्म करता था। यानी अपनी रियाया को शिकंजों में रखता था, अवाम को बड़ा जुल्म करता था। हुआ ये कि अब वो अवाम जुल्म सह सह के आदी हो गए। और अगर कोई इंसान एडिक्टेड हो जाए किसी चीज का तो फिर उसे महसूस भी नहीं होता। अभी हम सबसे ज्यादा किस चीज के एडिक्टेड हैं? मोबाइल के एडिक्टेड है ना, देखते हैं ना। अब तो मुझे सुनिएगा, बहरहाल एक तरबियती पहलू आ गया, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं तो मुझे सुनिएगा। WHO की एक रिपोर्ट है कि बच्चों को जो हम मोबाइल दे देते हैं ना हाथ में। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मैं मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का या इसका मुखालिफ नहीं हूँ कि बच्चों को ये नहीं, बल्कि बच्चों को आगे आना चाहिए, जनरेशन को टेक्नोलॉजी सब चीजें सीखनी चाहिए, AI का दौर है, सब सीखें, मगर किसी चीज के एडिक्टेड मत बने, आदी नहीं बने। एक डॉक्टर के बकौल के अगर एक तरफ चर्स रखी हो और एक तरफ मोबाइल हो और आपको मजबूर किया जाए कि आप एक चीज दे सकते हैं बच्चे को, तो कहने लगे मैं चर्स दे दूंगा, मोबाइल नहीं दूंगा। उसकी वजह क्या है? कहने लगे इसलिए कि चर्स का नशा थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन वो जो मोबाइल की रेजेस और मोबाइल के जो इसके अंदर जो मेडिकल, या वो बहरहाल जो मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं वो जानते हैं स्क्रीन ज्यादा यूज करने से हो क्या रहा है, छोटे बच्चों में ज्यादा हो रहा है। इंसोमिया की बीमारी आ रही है, मफोफिया की बीमारी आ रही है, इंसोमिया है, दीगर और जो है वो टर्म्स है मेडिकल की, वो बीमारियां आ रही हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं, WHO ने एक रिपोर्ट दी कि 7,000 बच्चों पर उन्होंने वो की है, एक तहकीक की है, 7,000 बच्चों पर उन्होंने तहकीक की। 2 साल से छोटे बच्चों का उनसे पूछा गया WHO से कि स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए 2 साल से छोटे बच्चों। अब आप मुझे बताएं क्या होना चाहिए? हम तो पैदा होते ही उसको सिरिलैक भी खिलाते हैं मोबाइल दिखा के, ये हो रहा है आजकल। नहीं, सिरिलैक खिला रहे हैं या छोटे बच्चे को माँ फीड करा रही है मोबाइल दिखा के। WHO ने एक रोक दिया कि भाई 2 साल से छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा 0, कोई आपने देना ही नहीं है। बल्कि मैंने एक जगह कहा था कि तवज्जो सुनिएगा, अब होता क्या है कि अब शिया घराने हमारे तो हमें क्या कहते हैं कि मौलाना साहब इसमें तो हम दुआ इमाम ज़माना दिखाते हैं, बच्चे नादे अली दिखाते हैं, अच्छी चीजें दिखाते हैं। तो बेहतर पता है क्या है? वो जो छोटा बच्चा है ना, माँ दुआ इमाम ज़माना, सूरह नादे अली या नौहा, जो भी अच्छी चीज वो पढ़ रही है, वो इसमें दिखाने के बजाय अब खुद पढ़ के बच्चे को सुना दो, वो ज्यादा बेहतर है। वरना मैं आपको एक केस बताऊं, देखिए बात आ गई, तो मुझे सुनिएगा। अभी इंडिया के अंदर एक केस हुआ है, भारत के अंदर, इंडिया में एक बच्चा है, 10 साल का बच्चा हो गया लेकिन वो बोलता नहीं है।
एक केस हुआ अभी, वो बहरहाल उसके माँ बाप परेशान थे कि भाई हुआ क्या है। डॉक्टर से उसके चेकअप चल रहे थे, डॉक्टर से चेकअप चल रहे थे कि ये करता क्या है। ले गए उसको डॉक्टर के पास कि भाई क्या होता है, ये क्यों नहीं बोल रहा है। चेकअप चल रहे थे, डॉक्टर भी परेशान थे, बड़ी तहकीक हो रही थी, क्योंकि जो कुदरती चीजें उसके वजूद के अंदर जो बोलने के लिए जो भी आलात और सारी चीजें चाहिए होती वो सब थे। डॉक्टर ने बोला भाई सारी रिपोर्टें सही हैं, अंदर सब कुछ सही है, फिर क्या मसला। बड़ी तहकीक हुई, बच्चा 10 साल का हो गया लेकिन गूंगा है, बोल नहीं पा रहा, अल्फाज अदा नहीं कर पा रहा। फिर बड़ी तहकीक के बाद डॉक्टर ने वालिदैन की जब पूरा इंटरव्यू लिया, अलग से बिठा के, माँ को अलग बाप को अलग, बड़ा इंटरव्यू लिया, तो फिर पूछा कि आप, ये छोटा सा था ना 1 साल का, तो जब से आप करते क्या थे, क्या ऐसा काम था जो ये रोज करता था डेली बिला नागा। उन्होंने बोला ये मोबाइल देखता था, मोबाइल में कार्टून्स देखता था। वो कौन से कार्टून देखता था? उन्होंने कहा टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी तो आम कार्टून, तो टॉम एंड जेरी देखता था। तो डॉक्टर ने वहीं से मसले की नब्ज पकड़ ली, कहने लगे वजह यही है, 1 साल का बच्चा था, टॉम एंड जेरी साइलेंट किरदार है, साइलेंट किरदार देख रहा है, वो कुछ बोलते नहीं है। बच्चा 2 साल से नीचे जो है ना माँ की गोद में, वो सिर्फ 2 चीजें देखता है, माँ की लिपसिंग देखता है, बाप की लिपसिंग से सीखता है, अतराफ के लोगों की लिपसिंग से, होंठों से सीखता है कि ये कर क्या रहे हैं, इससे बोलता है। वो साइलेंट किरदार देखता था, आज टॉम एंड जेरी देखते देखते वो 10 साल का हो गया, अभी भी बोल नहीं पा रहा। इतना एडिक्टेड, अज़ीज़ान मोहतरम माज़रत के साथ, इतना एडिक्टेड बच्चों को बना दिया गया है कि और कोई भी चीज जब आदी हो जाए तो यही होता है। अगर कोई कौम जुल्म की आदी हो जाए तो फिर वो जुल्म झेलती रहती है। वो बादशाह का दौर था, वो कौम जुल्म झेल झेल के, अब उनको जुल्म नहीं रखता ना, आदी हो गए, एडिक्टेड हो गए। तो उस बादशाह ने एक ऐलान किया, तवज्जो सुनिएगा, वो कौम बड़ी आदी थी, वो कहती थी भाई बादशाह जो कानून पास करता था, बादशाह क्योंकि बादशाह खुद कानून होते हैं, वो जो चाहे, डिक्टेटर तो डिक्टेटर होता है ना, जो चाहे वो कानून पास कर देता है। बादशाह कोई भी कानून पास करता था, कौम मान लेती थी। थोड़ा सा आपस में चीमा गोइयां करते थे, अरे ये क्या, ये तो बड़ा मसला हो गया, इतना महंगा कर दिया, फला चीज ये हो गया, फिर उसके बाद सब अपनी रूटीन की लाइफ में लग जाते थे। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि जॉब पे ऑफिसेज जाने से पहले पुलिस वालों को कहा, अपने जो उसकी पुलिस और प्यादे थे, जो भी उसकी फोर्सेस थी, कहा जॉब पे जाने से पहले रोजाना हर आदमी को 5-5 जूते लगाए जाएंगे, चप्पल से उसे मारा जाएगा, जूतों से मारा जाएगा, 5-5 रोजाना। थोड़ा सा शोर शराबा हुआ, कौम ने कहा कि भाई ये क्या, फिर उसके बाद मान लिया, कहा कि चलो 5-5 जूते तो खाने, जल्दी खा के निकल जाएंगे, जॉब पे चले जाएंगे। रोजाना सुबह में कतारें लगती थी, 5-5 जूते खाते थे बारी बारी और फिर जॉब पे जाते। अब बादशाह भी मुतमईन था, बादशाह को पता था ये कौम नहीं उठेगी, उसकी नफ्सियात से वाकिफ था ना, वो ऐसी तो हुकूमत की है बनु उमय्या ने, नफ्सियात से वाकिफ थे, कूफा में किसको रखना है, शाम में किसे रखना है, बसरा में किसे रखना है, नफ्सियात से वाकिफ थे। एक उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अकेला आया था बगैर फौज लेके, पूरे कूफा को कंट्रोल कर लिया था। साइकी, नफ्सियात, यहां तलवारों की जरूरत नहीं पड़ी। 30,000 जो तलवारें उठा के खड़े थे, इमाम हुसैन को कह रहे थे अलजल अलजल अलजल, मुस्लिम आए, मुस्लिम का साथ देने के लिए खड़े हुए, उधर से उबैदुल्लाह आया, उबैदुल्लाह का साथ दे दिया। क्या हुआ, ये वो साइकी जानता था। यजीद को वसीयतनामे में लिख के गया था, यजीद का बाप, के देखो जब कूफा के हालात खराब हो फौज नहीं भेजना, ज़ियाद इब्ने अबी के बेटे उबैदुल्लाह को भेज देना, अकेला संभाल लेगा। बहरहाल माहिर पॉलिटिशियन था, उसने सही किया, भेज दिया, उसने कूफा को कंट्रोल कर लिया। बादशाह इनकी नफ्सियात से वाकिफ था, बादशाह कहने लगा भाई ये कौम कुछ भी कर लो ये खड़ी नहीं होगी। उसने कहा 5-5 जूते मारे जाएंगे, सबको 5-5 जूते लगते थे और फिर वो जॉब पे जाते थे, लाइनें लगा के खड़े हो जाते थे कि जल्दी मारो हमें, हम जाएं, लेट ना हो। एक दिन एहतजाज होने लगा, प्रोटेस्ट होने लगा। बादशाह का वजीर आया, कहने लगा हुजूर बड़ा मसला हो गया है और बड़ा यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। बादशाह जो अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई ना, वो तो तवक्को नहीं रखता था कि कौम उठेगी। बादशाह परेशान हो गया, कहने लगा भाई ये क्या हुआ है। वजीर ने जाके खबर खबर ली कि भाई क्या हुआ है, मुतालबात इनके क्या हैं, क्यों खड़े हुए हैं, क्यों ये एहतजाज कर रहे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुतालबे क्या है। तो कौम ने एक मुतालबा रखा कि जॉब पे जाने से पहले हम ज्यादा होते हैं, पुलिस वाले कम हो जाते हैं, जूते मारते हैं, हम लेट हो जाते हैं, पुलिस वालों की तादाद बढ़ाई जाए, जूते मारने वालों की तादाद बढ़ाई जाए।
ये हमारा मुतालबा है। ये हालतें होती हैं कौम की, अक़वाम ऐसे हो जाती हैं। हज़रत सैयदा क्या कह रही हैं? तुम तादाद में बहुत हो, ए अंसार, तादाद में बहुत हो, किस चीज़ से डरते हो? सुनो, तुम्हारी तादाद अच्छी खासी है, तुम्हारे पास रसद भी है, क़ुव्वत भी है। हज़रत सैयदा इनको इनकी गैरत दिला रही है कि तुम्हारे पास क़ुव्वत है और तुम्हारे पास, अब अहम चीज़ सुनिएगा, बड़ी अहम चीज़ है, फला तुवाफ़ीकुमुद्दअवा फला तुहिब्बून, तुम्हारे पास दिफाई हथियार भी है। कहां खड़े होके बीबी खुतबा दे रही हैं? मस्जिद में। ये अंसार से खिताब है। अंसार के बाद बीबी ने अंसार की औरतों को ललका। सैयदा ने विलायत अली के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटी, कुछ नहीं छोड़ा बीबी, दीन के दिफा के लिए, विलायत के दिफा के लिए। क्योंकि देखें, दीन से जब विलायत निकल जाए, दीन खत्म, कुछ भी नहीं। क्या है दीन? जब दीन से विलायत निकल जाए तो क्या बचता है? खानकाहियत बचती है, खानकाहियत। अल्लामा इकबाल के बकौल खानकाहियत बचती है। विलायत निज़ाम जिंदगी। हजरत सैयदा कह रही तुमने विलायत छोड़ी। बिल्कुल सही है, करबला विलायत के लिए तो हुई है, लेकिन बात यह है कि विलायत को समझने की जरूरत है। हजरत सैयदा का कयाम विलायत के लिए, करबला विलायत की तरफ बढ़ता हुआ कदम। मैंने 4 चीजें बयान की थी ना, गदीर, क़याम फातिमा, आशूरा, ज़हूर। गदीर ऐलान विलायत है, क़याम फातिमिया इक़दाम विलायत है, आशूरा निफाज विलायत है, ज़हूर गलबा विलायत। वो जो आएगा ना 12वां विलायत, बस अज़ादारो। हज़रत सैयदा ने अंसार से खिताब किया, फिर उसके बाद सुनेंगे, तो जो सुनिएगा, इनकी गैरतों को ललकारा। कहा, ए लोगों सुनो, ये है मेरा हक, मैं अपना हक लेने आई हूँ। नबियों की मीरास होती है। फिर बीबी ने एक आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, सूरह आले इमरान आयत नंबर 144, खुतबे के अंदर ये आयत बीबी ने पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन मात औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। परवरदिगार हमसे सवाल कर रहा है, अल्लाह सवाल कर रहा है। बीबी ने कहा, अल्लाह ने कुरान में पूछा कि ये रसूल अगर दुनिया से चले जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, शहीद कर दिए जाएं, चले जाएं, तो तुम क्या करोगे बाद में? रसूल की राह पे रहोगे या इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, या पीछे वापस पलटोगे? लेकिन तुम वापस पलट गए, एड़ियों के बल पलटे हो, एड़ियों के बल। इतना पलटे कि फिर 61 हिजरी में करबला होगा, कोई रियायत नहीं की, इतना पलट गए, उम्मत पलटती गई। फिर इमाम हुसैन ने कहा, दीन तुम्हारे पास उल्टे बर्तन में तरी है, दीन नहीं है, तुम मजहबी हो, दीनदार नहीं हो। अज़ादारों, मजहब दीन तक ले जाने का जरिया, मजहब तरीक है, मजहब रास्ता। अगर दीन नहीं है, दीन कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन है। फिर हजरत का एक जुमला जिसके ऊपर पूरी मस्जिद रोने लगी। बीबी ने कहा, अय्युहन्नास इलमू अन्नी फातिमा, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूं, मैं कोई आम नहीं हूं। तुम मेरा मकाम भूल गए हो, तुम मेरा मकाम नहीं पहचाना। बीबी ने कहा, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूं। अंसार की औरतों की जानिब मुखातिब हुई, कहने लगी, मैं तुम्हारे मर्दों से नाराज हूं, मैं तुम्हारे मर्दों से नाराज हूं। घर आती हैं, वसीयत करती हैं, ए अली, सिर्फ हुक्मरान नहीं, बीबी ने कहा, कोई मेरे जनाजे में ना आए। सुनिएगा, रिवायत मसाइब में सुनते हैं ना, मगर इसके अंदर जरा लॉजिक भी देखें, हिकमत भी देखें, थोड़ा सा एक पहलू देखिएगा। बीबी ने कहा, कोई मेरे जनाजे में ना आए, कोई नहीं आए। बाज मौरखीन समझे कि सिर्फ पर्दे का मसला था, बीबी का हिजाब का मसला था, इसलिए बीबी ने कहा, नहीं, हिजाब से बढ़कर एक और मसला था। बीबी ने कहा, मैं किसी से राजी नहीं हूं, मैं नाराज जा रही हूं। फिर एक जुमला बड़ा दर्दनाक जुमला है आखिर में। बीबी ने पता क्या कहा, जब मौला अली को वसीयत किया, कोई मेरे जनाजे में ना। जब मस्जिद से निकली है ना वापस, आखिर में एक जुमला कहा कि सुनो, मुझे जो पहुंचाना था मैं पहुंचा चुकी, अब मेरी तुमसे हश्र के मैदान में मुलाकात हो, अब मेरी तुमसे हश्र के मैदान में मुलाकात। बस अज़ादारो, अय्युहन्नास इलमू अन्नी फातिमा, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूं, मेरा मकाम पहचानो। मुबाहला भूल गए, आयत ततहीर भूल गए, नज्म का, सितारों का मेरे घर पे उतरना भूल गए।
वो फ़ज़ाइल भूल गए, वो अहले बैत रसूल का मेरे एहतराम में खड़े हो जाना भूल गए। हज़रत ज़हरा ने सब बयान किया। लेकिन सुन नाज़ादारो, फातिमा कमज़ोर नहीं है, मजबूर नहीं है, बेकस नहीं है। बाज़ मकामात पर इम्तिहानात होते हैं। अंबिया के इम्तिहानात अंबिया के लेवल के होते हैं, औसिया के इम्तिहानात औसिया के लेवल के होते हैं, आम आदमी के इम्तिहानात आम आदमी के लेवल के होते हैं। करबला में भी इम्तिहान है। मगर मैंने एक जुमला कहा था मजालिस में, करबला में इमाम हुसैन का इम्तिहान नहीं हुआ। इमाम हुसैन का इम्तिहान हुआ, बाद लोग समझते इमाम हुसैन का इम्तिहान हुआ, नहीं। मस्जिद नबवी में ज़हरा का इम्तिहान नहीं हुआ, बाजार कूफा में ज़ैनब का इम्तिहान नहीं हुआ, बाजार शाम में अली की बेटी का इम्तिहान नहीं हुआ, बल्कि 1400 साल से आज तक खामोश उम्मत का इम्तिहान है, इन तमाशाइयों का इम्तिहान। अगर आज मैं भी खामोश हूं, मेरा इम्तिहान है, मेरा इम्तिहान है। तेरा इमाम पर्दा गैब में है, तेरा इम्तिहान है। किसकी वजह से पर्दा गैब में है? क्यों नहीं आ रहा? फातिमा मुंतज़िर है कि बक़ैया की तामीर हो। हाँ अज़ादारो सुनना, अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। सुन के रोना रिवायत। घर में आके कहती हैं अली कोई मेरे जनाजे में ना आए, शब शहादत है। गिरिया ऐसे करना जैसे हक बनता। कहती अली कोई मेरे जनाजे में ना आए, कोई ना आए, सिवाय चंद अफराद की, किसी को इजाजत नहीं। अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। अजरुकुमुल्लाह, सुनिएगा अज़ादारो, मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। बस अज़ादारो सुनना, मैंने एक रिवायत कल पढ़ी थी ना, जब बीबी आई थी घर पे, तो 6 साल की बच्ची पूछती है अम्मा कहां से आई हैं? अजरुकुमुल्लाह। इमाम सादिक फरमाते हैं मेरे जद पे बुलंद आवाज से रोया करो। मातम भी करना अज़ादारो, मातम करते रहना। मातम की रात है, गिरिये की रात है। अली की तन्हाई शुरू होने वाली है। वो मर्द अली है जो मस्जिद कूफा में बैठ के कहता है ऐ लोगों, मर्द पे सबसे बड़ी मुश्किल जब होती है जब किसी मर्द के सामने उसकी बीवी को तमाचा मारा था। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। बुखल नहीं करना रोने में, बुखल नहीं करना। अली की तन्हाई शुरू हो गई। और अली के सुनोगे रिवायत के जुमले बताऊं, अली को जब भी फातिमा की याद आती थी ना, हसनैन से छुप के रोते थे, ज़ैनब व कुलसूम के सामने नहीं रोते थे। बड़ा बर्दाश्त किया, बड़ा बर्दाश्त किया अली ने, सब्र किया। एक जुमला मिलता है जब अली ने तदफीन कर दी ना ज़हरा की, तो कब्र नबी पे गए। कब्र नबी पे जाके कहते या रसूलल्लाह माफ करना, जैसी फातिमा दी थी वैसी नहीं लौटा सका। या ज़हरा, या गरीब ज़हरा। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। हाँ अज़ादारो, गिरिये का जैसे हक बनता है वैसे करना। औलाद वाले बैठे हो, अल्लाह आपका साया आपके बच्चों पे सलामत रखे। बड़े जुल्म हुए इस घराने पे, ना दादी को रोने दिया, ना पोती को रोने दिया। तारीख में 3 जनाजे ऐसे हैं, 3 जनाजे ऐसे हैं जिनको गुस्साल ने जब गुस्ल दिया ना तो चीख मार के रोने लगे। कलेजा थाम के सुनना अज़ादारो। एक इमाम सज्जाद का जनाजा था। जब इमाम बाकिर गुस्ल दे रहे थे ना, तो चीख मार के रो के कहते हैं मेरा असीर बाबा, मेरा गरीब बाबा, मेरा मजलूम बाबा। रिवायत पढ़ रहा हूं अज़ादारो, रिवायत। उलमा मराजे फरमाते हैं ना, उलमा फरमाते हैं कि सैयद सज्जाद जब बेड़ियां पहन के चलते थे ना बाजार में, बेड़ियां वजन तो सुना है आपने, वजन नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन धूप से इतनी गर्म हो जाती थी कि सज्जाद की जिल्द मुबारक से चिपक जाती थी। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह।
एक जनाजा सैयद सज्जाद का है। इमाम बाकिर चीख मार के रोते थे। एक जनाजा और है अज़ादारो तारीख में। गैरतमंद अज़ादारो, अगर आप सुन सको तो मुझे माफ करना बड़ा सख्त है। एक जनाजा और है। एक बीबी है, जिंदान में खड़ी है, कहती है सज्जाद सकीना को कपड़ों में ही गुस्ल देना है या लिबास उतारना? या ज़हरा, ऐ औलाद वालों, अल्लाह तुम्हारे बच्चों पे तुम्हारा साया सलामत रखे। एक जनाजा और है, छोटा सा जनाजा है, नन्ना सा जनाजा है। सैयद सज्जाद कहते हैं अम्मा कपड़ों में ही गुस्ल दे। अजरुकुमुल्लाह। एक जनाजा और है, अम्मा 4 साल की बच्ची है, 4 साल की। औलाद वाले बैठे हो ना, सुन ना, बात आ गई है बच्ची की तो सुनो। इतनी छोटी है, मुस्लिम की बच्चियों को जब हुसैन दिलासा देते हैं ना, कहती है बाबा यतीम किसे कहते हैं? एक रिवायत और सुनिएगा, एक रिवायत और सुनिएगा। लेकिन बाशऊर है अहले बैत के बच्चे भी, ऐसा साथी नहीं है, बाशऊर है। सुनोगे रिवायत में क्या है? जब हुसैन जुलजना पे सवार होके आए ना, एक रुखसत सुन लेना, रुखसत सुन लेना। अजरुकुमुल्लाह। हुसैन के लिए 2 जुमले सुन लेना। हजरत सैयदा के मसाइब भी हैं, लेकिन हजरत इमाम हुसैन के 2 जुमले सुन लेना। जब हुसैन जुलजना पे सवार होके आए ना, मकातिल में लिखा है हुसैन का जुलजना जब आगे नहीं बढ़ रहा था ना, हुसैन ने गर्दन झुका के जब देखा तो एक बच्ची जुलजना के आगे खड़ी होके जुलजना से कुछ बातें कर रही थी। लेकिन सुनोगे क्या बातें थी? बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है ना, बड़ी मोहब्बत। अल्लाह आपका साया सलामत रखे आपकी बच्चियों पे। सुनना ज़ादारो, खड़े होके क्या कहती है? मुझे आप बताओ, सकीना खुद प्यासी थी ना, भूखी थी ना, जुलजना को कहती है जुलजना मैं मक्तल जाने से नहीं रोकूंगी, मगर मेरा बाबा प्यासा है, पहले फुरात लेकर चला जा, पहले हुसैन को पानी पिलाना। बाशऊर है अहले बैत के बच्चे। अजरुकुमुल्लाह। एक जुमला और कहती है जुलजना में नहीं रोकूंगी, मेरा बाबा सुबह से थक गया है, कभी मक्तल जाता है, कभी गंजे शहदा आता है, कभी एक शहीद को उठा के लाता है, कभी किसी शहीद को लाता है। ऐ जुलजना मेरा बाबा खस्ता है, ऐ जुलजना मेरा बाबा थक गया है, ऐ जुलजना किसी नर्म जमीन पे फातिमा के बेटे को उतारना। अजरुकुमुल्लाह। ये है सकीना। जब बाबा का सर आया ना तो कहती है बाबा रुखसार पे रुखसार रखे, कहती है बाबा मैं जब चलती थी ना तो एक ही रस्सी थी, फूफी अम्मा का गला, फूफी अम्मा के शाने बंधे थे, उसी से मेरा गला बंधा था। जब फूफी अम्मा कमर उठाती थी मेरी रस्सी गले की खिंच जाती थी। मातम करना या ज़हरा या गरीब ज़हरा। बच्चन जुमले सुनना, मुझे माफ करना बड़ा सख्त है मकातिल। एक रिवायत और सुन लेना। बाबा से बातें कर रही है बच्ची, कहती है बाबा मेरे पाँव में छाले पड़ गए, मगर बाबा हम पीछे नहीं हटे, हम सादात है बाबा, सदके की खजूरें फेंकी गई बाबा, हमने नहीं खाई। बाबा मुझे पानी दिया गया, मैंने नहीं पिया क्योंकि मेरा असगर प्यासा था, बाबा मेरा भैया प्यासा था। एक जुमला और कहती है बाबा, बाबा जिस तरह दादी को रोने नहीं देते थे ना मदीना में, बाबा मुझे भी ये लाइन रोने नहीं देते। बाबा बाबा कहते, जब आवाज बंद हुई ना सैयद सज्जाद को जनाब ज़ैनब ने कहा सज्जाद बेटा इन्ना लिल्लाह, बच्ची को कपड़ों में ही गुस्ल दिया गया। तीसरा जनाजा तारीख में। बस अज़ादारो हो गई गुफ्तगू तमाम। गिरिया ऐसे करो जैसे हक बनता है, पैगंबर अकरम आपका पुरसा कबूल करें, ज़हरा के बाबा आपका पुरसा कबूल करें। बस आखिरी जुमले सुनना। एक गुस्साल जब गुस्ल दे रहा था ना तो उम्मे ऐमन कहती हैं अली आप तो फातह खैबर, फातह बदरो हुनैन, ऐसी चीख आपकी कभी नहीं सुनी, आपके पांव में तीर लगा, चीख नहीं सुनी, ऐसी चीख। अली ने रो के कहा मेरी ज़हरान का पहलू शिकस्ता हो गया था, पसलियां टूट गई थी। लेकिन एक रिवायत सुन लो अज़ादारो, एक रिवायत सुन लो। पता है क्या हुआ था ज़हरा के? सिर्फ पसलियां नहीं टूटी थी, अगर बर्दाश्त कर सको माजरत के साथ,
मुझे माफ करना अगर बर्दाश्त करो कर सको। बस आखिरी एक रिवायत सुनना, खाली सैयदा की पसलियां टूटी थी। आओ मैं एक रिवायत और सुना देता हूं। जब दरवाजा गिराया ना, मुस्तनद मकातिल में लिखा है दरवाजा गिराया, ये रिवायत मैंने पहले दिन पढ़ी थी, इसके आगे की रिवायत सुनना। जब दरवाजा गिरा ना, सैयदा जब दरवाजे के नीचे दब गई, रिवायत के जुमले हैं या ज़हरा मातम करना, बस हो गई गुफ्तगू तमाम। जब दरवाजा गिरा ना, ज़हरा दरवाजे के नीचे जब दबी तो ये दरवाजे पर से चढ़ते हुए आए थे, दरवाजे पर से चढ़ते हुए आए थे। सिर्फ एक बार दरवाजा गिरता ना तो एक जख्म लगता, मगर 40 अफराद थे, 40 अफराद दरवाजे पे चढ़ते हुए आए। सैयदा ने कहा फिजा मेरे करीब आ। फिजा ने सैयदा को संभाला, कहा फिजा मेरे अली का ध्यान रख, फिजा मेरी पसलियों का अली को ना बताना। फिजा ने कहा अभी भी नहीं बताऊंगी। ज़हरा जो अभी तक जमीन पे गिरी थी, मातम करना। आखिरी जुमले, सैयदा जो अभी जमीन पे गिरी थी ना, अज़ादारो सुन सकोगे, गैरतमंद गयूर अज़ादारो, हमसे सवाल होता है रोते क्यों हो? आओ देखो, मजमाउज़ ज़वाइद में भी है, इब्ने अबिल हदीद ने भी लिखा, तारीख तिबरी ने भी लिखा, जब ज़हरा जब पसलियां पकड़ के जमीन पे गिरी थी, ये हुजरे में गए, अली को बाहर लाए, मगर गैरतमंद अज़ादारो सुनो, किस आलम में लाए मुझे नहीं मालूम, ऐसे अली को बाहर लाए, सैयदा पसलियां भूल गई, खड़ी हो गई, अपने पांव पे खड़ी हो गई, अली के हाथ में हाथ डाला, अली का हाथ पकड़ लिया। मगर सुनोगे ऐ सादात, ऐ ज़हरा की औलादो सुनो, ऐ कौसर के बेटो सुनो, जब अली को जमीन पे खींचने लगे ना, ज़हरा ने अली को नहीं छोड़ा, ये अली को खींचते थे, सैयदा जमीन पे खींचते थे, सैयदा ने अली नहीं छोड़ा। रिवायत में है मजबूती से पकड़ा था अली को, कुनफुज की कमरबंद में ताजिया ना था, कुनफुज ने देखा सैयदा अली को नहीं छोड़ती, कुनफुज ने ताजियाना निकाला, हवा में लहराया, इतनी जोर से नबी की बेटी के हाथ पे मारा, सैयदा से अली छुट गया। ज़हरा ने रो के कहा अली अल्लाह के हवाले, अबुल हसन अल्लाह के हवाले, अबुल हसन। गिरिया करना, कयामत के मसाइब सुने। अम्मा किसी ने पानी की एक बूंद भी न दी, अम्मा अम्मा किसी ने पानी की एक बूंद भी न दी। अरे मैं बार बार कहता रहा, मैं बार बार कहता रहा, मैं हुसैन हूँ, गूंजी बवक्त असर सदा, मैं हुसैन हूँ। रोने आए हो ना बीबी को, सुनना मसाइब। सूखी हुई है शिम्र मेरे हल्क की रंगे,
तू छुरी को चला, आहिस्ता तू छुरी को चला, मैं हुसैन हूँ। गूंजी बवक्ते असरे सदा, अभी मातम करेंगे बीबी का। मैं हुसैन हूँ, गूंजी बवक्ते असरे सदा। ओए गरीब बाप को जवान लाल का पुरसा दो, मिसरा सुनना के लिए। सर को रख के कहा, एक ज़ईफ़ ने जानू पे सर को रख के कहा, एक ज़ईफ़ ने अकबर कहाँ है दर्द बता। अकबर कहाँ है दर्द बता, मैं हुसैन गूंजी बवक्ते असरे सदा। एक जुमला रिवायत का अभी अल्लामा साहब पढ़ रहे थे, आपने गिरिया किया। मैं बड़ा मसाइब पढ़ने जा रहा हूँ। वो बीबी जो पर्दे में खुतबा देने गई थी, उसकी बेटी के लिए इमाम हुसैन ने जो फरियाद किए वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। गूंजी बवक्ते असरे सदा, फरना दिया, मुझको गम नहीं, ऐ शामियों को फरना दिया, मुझे को गम नहीं। अरे दे दो मेरी बहन को रिदा, दे दो मेरी बहन को रिदा, मैं हुसैन क्या हाल ये उम्मत ने ज़हरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता। क्या हाल ये उम्मत ने ज़हरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। खातून कोई गम से यूं चूर नहीं देखी, ऐसी कोई दुनिया में मस्तूर नहीं देखी। 18 बरस में ही लगती जो ज़ईफ़ा है, पहलू है, पहलू भी शिकस्ता है। दरबार में जालिम ने की ऐसी पजीराई, किस तरह से फिर भी तू लौट के घर आई। बालों की सफेदी ने सब हाल सुनाया है, पहलू है, पहलू भी शिकस्त
शिकस्ता है, तू रोती रही घर में है दर से भी छुप छुप के, इस्मत की तरह दुख भी पर्दे में रहे तेरे, कुछ दे दे तेरे बीवी बस जानती फिजा है, पहलू शिकस्ता है, शिकस्ता है। जज़ाकल्लाह। दो ऐसे जनाजे हैं तारीकी में जो उठे, बस घर के ही लोगों ने दोनों को दिए कांधे, एक फातिमा ज़हरा है, एक बानी सकीना है, पहलू शिकस्ता है, तुर्बत शिकस्ता है, पहलू शिकस्ता है, तुर्बत शिकस्ता। मरहम तेरे जख्मों का बीबी ना मिला अब तक, औलाद उमैया की बाकी है जवाब तक, रोने पे भी पहरा था, तुर्बत पे भी पहरा है, शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। सुनना गुरबत सुनना, गुरबत भी शिकस्ता है, मिसमार तेरा रोज़ा उम्मत ने किया जब से, बाबा तेरा रहता है तुर्बत पे तेरी तब से, कब गुंबद खिज़रा में बाबा तेरा रहता है, पहल शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। साहिबुल असर व ज़बान को पुरसा दो, आखिरी शेर पढ़ता हूँ। शिकस्ता है पहलू भी शिकस्ता है, महदी से कोई पूछे क्या उस पे गुजरती है, महदी से कोई पूछे क्या उस पे गुजरती है, आवाज बक़िया से जब रोने की आती है, आँखों से लहू कहता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है।